एक बार फिर से आप सभी लोगों को सादर जय भीम। अभी हमारे आपके बीच में दो छोटी बच्चियों ने बाबा साहब की विचारधारा को आपके बीच में रखने का काम किया और कहीं ना कहीं भी नहीं दे रहा ठीक से, फिर भी वो बेटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को हृदय से मानने का काम करती है और जिसको दोनों आंख से दिखाई दे रहा है, जिन लोगों को दोनों आंख से दिखाई देता है, दिखाई देने के बावजूद भी वो लोग अंधे हो गए। इसलिए कहना चाहते हैं कि आज भी कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़े लिखे कुछ ऐसे मास्टर डॉक्टर हैं जो बाबा साहब को नहीं मान करके देवी देवताओं पर आस्था रखने का काम करते हैं। मेरा कार्यक्रम था, कर्नाटका में कार्यक्रम करने गई, तो जिसके यहाँ कार्यक्रम था, जिन लोगों ने बुलवाया मुझे, वहां दलितों का नेता लोग उनको मान रहे थे कि दलितों का नेता है। और मैंने जब कार्यक्रम करने का काम किया तो बोले बहन जी मेरे घर चलिए। और जब हमने घर जाने का काम किया तो उनकी पत्नी ने कहा मैडम जी मैं अपने पति से बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले कि मैं जब बोलती हूँ ये मानने का काम नहीं करते, पता नहीं क्या इनको बाबा साहब में मिल गया है कि आज भी हमारी बात नहीं मानते। और मुझे तो जो भी मिला है देवी देवताओं के भरोसे मिला है। साहब इसलिए मुझे घर लेकर के गए कि जब मालती राव जी मेरे घर आएगी तो मेरी पत्नी को अगर जिस दिन वो समझा ले जाएंगी, उस दिन पूरी जिंदगी का जो मेरा काम है समाज का वो सफल हो जाएगा। उनकी मैडम ने बोली कि मैडम क्या खाएंगी क्या पिएंगी? और उधर ज्यादा वो चलता है, क्या बोलते हैं जो चावल का बनता है, अपने यहाँ लोग बोलते हैं उसको फरा बोलते हैं, वहाँ इडली और डोसा बोलते हैं। तो लोगों ने कहा बोली कि मैडम इडली डोसा खाएंगे? हमने कहा नहीं अभी तो मैं खा करके आई, मुझे चाय पिला दीजिए। वो चाय बना के सब लेके आई तो बोली कि मैडम हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपका पैर पकड़ रहे हैं कि हम देवी जी की कसम खा के बता रहे हैं हमारे पति को आप समझा दीजिए। और उनके पति कह रहे हैं कि मैडम मैं हाथ जोड़ करके आपका पांव पड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी को आप समझा दीजिए। मैंने कहा पति को पहले समझाओ कि पत्नी के पहले समझाओ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको पहले समझाऊं। तो मैंने कहा सर जी आप अपनी जगह सही है। मैडम से मैंने बोला कि ये बताइए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा था, इसके पहले मनुस्मृति के बारे में जानती हैं? बोले कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने कहा पढ़ी लिखी है कि लिखी पढ़ी है? तो बोली कि नहीं हम पढ़े लिखे। हमने कहा नहीं आप लिखी पढ़ी है। तो उन्होंने कहा आपका मकसद मैं समझ नहीं पा रही मैडम। मैंने कहा मनुस्मृति में क्या लिखा गया कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, सारी सुख सुविधाओं से वंचित। सिर्फ आप नहीं हर एक समाज की महिला को। ये मनु के विधान में मनुस्मृति में लिखा गया। तो ये तो अभी तक हम जानते नहीं की है, नहीं ये तो मैं छान ही नहीं पाई। मैंने कहा दूसरी बात हम सभी लोगों को
शूद्र समाज के लोगों को, महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, हमें आपको नौकरी चाकरी कुछ भी करने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं था। यस यस तावड़े, वहां का नाम भी अजीब है, तावड़े सावड़े खावड़े। उनके हस्बैंड का नाम था यस यस तावड़े। कि मेरे सर ने खरीदा और रेलवे में सर मेरे नौकरी करते हैं। मैंने कहा नौकरी किसके बदौलत मिले? तो बोले पढ़ाई लिखाई किया तभी तो मिला है। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई किसने कराया, अनुमति किसने दिया, संविधान में किसने लिखा? तो करेंगे तो हमको पता ही नहीं। मैंने कहा बाबा साहब ने दिया। कम से कम जितना मैंने गाना नहीं गाया 3 घंटा, और 3 घंटा उनको, उनके दिमाग को हमें डाइवर्ट करना पड़ा। और सर जी मैं बताऊं गुरु जी, उनके पत्नी को उसी दिन जब मैं समझा पाई और जब मैं आने लगी, मंच के माध्यम से बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, ये बाबा साहब की संविधान की ताकत है। उनके हस्बैंड यस यस तावड़े ने मुझे 1 लाख रुपया दिया था। हाँ बहन जी, ये जितने गली मोहल्ले की औरतें ये सबको पागल बना के रखी है, ये सबको अपने पीछे घुमाने का काम करती है। अगर हम उनको समझाते हैं तो बोलती है कि मेरा पति पागल हो गया है। और आज आपने वो काम किया है जो मैं आज के 15 साल 20 साल पहले शादी करके ले आया, नहीं कर पाया। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग देवी देवता के पीछे जाते। यहाँ कितने लोग माँ बहने बैठी हैं जो करवा चौथ का व्रत रहती हैं? हाथ उठा के बताएं। करवा चौथ। अरे प्रोफेसर इंदु चौधरी जी, वो भी बेचारी समझाते समझाते वो भी परेशान हो जाती हैं। यहाँ कितने लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं बताइए? हम लेके आए हैं कुछ आप लोग के लिए इनाम। और जो करवा चौथ का व्रत रहेगा अभी उसे हम 10,000 रुपया देंगे। कौन रहता है? हाथ उठा के बताएं। अभी हम 10,000 रुपया देंगे। पागल है। अब बताइए, कोई उनको करा उठा लीजिए, कोई नहीं करा उठा लीजिए। क्या हम सही बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोलना आपको। आपने बुद्ध की विचारधारा से मिलान करते हैं और यहाँ आप लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पंचशील तीसरण में बताया जाता है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो करवा चौथ का व्रत लोग रहते हैं, 1 मिनट हमारी बात सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा। वो अपने